जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराधायन सूत्र के सम्यक व पराक्रम के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 48वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी का दीक्षा दिन है, तो आपको वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। अभी महाराज साहब जी को ही पहले सुन लेंगे हम, बाद में सभी का विवेचन। किसी को बोलना रहेगा तो एक दो लाइन में आप सभी जन बोल सकते हैं। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, एक साथ मथेन वंदामी, भाव पूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो हुवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसे जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्ययन, और उसमें हमने कल 55 और 56 और 57 दो सूत्र देखे थे। आज हमारा 58 और 59वां सूत्र है। 58वां सूत्र जो है उसमें है काय समाधारणा। काय समाहारणयायनम भन्ते जीवे किम जनये। ऐसा प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा है कि काय समाधारणा करने से जीव को क्या लाभ होता है। काय समाधारणा, काय यानी क्या? ये समाधारणा की त्रिपुटी है। मन समाधारणा, वय समाधारणा और काय समाधारणा। मन वचन काय की समाधारणा करना, ये समाधारणा की त्रिपुटी है। इसमें आखिरी है काय समाधारणा। तो काय यानी शरीर, हमारा जो शरीर है वो काया कहलाता है। तो शरीर जो है वो आत्मा का सबसे निकटवर्ती द्रव्य है, एकदम निकट, सबसे करीब जो है वो शरीर है। बाकी स्वजन, परिजन, धन, दौलत, यश, पद, प्रतिष्ठा, ये जितना भी है वो थोड़ा दूरी पर है, बाहर है, थोड़ा दूर है। सबसे नजीक हमारा शरीर होता है। आत्मा का निवास ही शरीर में होता है, इसलिए शरीर सर्वाधिक नजदीक होता है। और सबसे करीब होने की वजह से आत्मा उस शरीर में इतनी ज्यादा आसक्त हो जाती है और इतनी ज्यादा उसमें, उसी में ज्यादा व्यस्त हो जाती है। मतलब शरीरमय ही आत्मा बन जाती है। बहुत से लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं। मैं यानी शरीर, मैं यानी शरीर, इस प्रकार शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं कर पाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शरीर ये पुद्गल द्रव्य है और आत्मा जो है वो चैतन्य द्रव्य है। दोनों का सम्मिलन हुआ है, दोनों साथ में रहते हैं। आत्मा जो परिभ्रमण कर रही है, संसार में परिभ्रमण कर रही है, उसमें शरीर उसका एक साधन के रूप में है। हर जन्म में नया नया शरीर उसको प्राप्त होता है, पर उस शरीर में वो इतना ज्यादा आसक्त बना हुआ है। आसक्त भी क्यों बना हुआ है? क्योंकि शरीर के द्वारा ही कर्मों का बंध हुआ है, और शरीर जो कर्म बंध हुए हैं उसमें राग द्वेष जो बढ़ते हैं, वो शरीर पर सर्वाधिक राग आत्मा करता है।
कहीं पर भी जो भी मतलब संकट का प्रसंग आता है, तो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले स्वयं को बचाने का प्रयास करता है, स्वयं के शरीर को बचाने का प्रयास करता है। घर में अगर कहीं पर भी आग भी लगी है, तो आग लगी है तो पहले स्वयं भागेगा बाहर, बाकी सब बातें बाद में याद आएगी, पर स्वयं पहले बाहर भागेगा। मतलब अपने शरीर को बचाने के लिए चाहे जो प्रयास करने के लिए तैयार होता है, इतना शरीर के ऊपर ममत्व होता है। तो शरीर तो आत्मा से अलग है, ये बात जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो समझते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे मेरा घर है, घर के समान, जैसे घर मेरा है, तो घर के साथ मेरापन जुड़ा हुआ है। घर अलग है और मैं अलग हूँ। घर के लिए हमने मेहनत की है, इसलिए हम मेरा घर कहते हैं, पर मेरा घर अलग है, मैं अलग हूँ। वैसे ही शरीर को भी मेरा शरीर कहते हैं। तो मेरापन जहां जहां जुड़ता है वो सब अलग है और मैं अलग हूँ। संबंध जहां जुड़ता है, दो वस्तुओं का संबंध जुड़ता है, वहां मेरापन जुड़ता है। मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा सर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे विचार, मेरा मन, जहां जहां मेरा मेरा जुड़ता है वो सब अलग है और मैं अलग हूँ। मैं और मेरा दो अलग है। जैसे मेरी चद्दर कही तो चद्दर अलग है, मैं अलग हूँ। दोनों जैसे कपड़े अलग है, मैं अलग हूँ, वैसे ही शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। तो ये भेदक ज्ञान जब तक हमें नहीं होता है, तब तक हम शरीर के अधीन ही रहते हैं, शरीर के आधार पर घूमते रहते हैं, शरीर पर अतोनात राग करते रहते हैं और शरीर के साथ ही हम परिभ्रमण करते रहते हैं। तो वास्तव में शरीर क्या है? शरीर हमारे पास हमें मिला हुआ एक साधन है। साधन का उपयोग हमें साधना के लिए करना चाहिए। हम साधना के लिए उसका उपयोग नहीं करते, तो वो शरीर सिर्फ हमें हर गतियों में भटकाता रहता है। तो उसका उपयोग हमें साधन के रूप में करना है। तो काय समाधारणा क्या करती कहती है कि काय समाधारणा यानी अपनी जो काया है, अपना जो शरीर है, उस शरीर का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। क्योंकि शरीर का स्वभाव क्या है? शीर्यते इति शरीरः। शीर्यते यानी जो क्षीण होता जाता है, नष्ट होता जाता है, उसका स्वभाव है गलना, सड़ना, नष्ट होना, ये उसका पुद्गल का स्वभाव है। तो वैसे वो नष्ट होते जाता है, वो झीजता जाता रहता है। पर जो जब तक वो पूरा नष्ट नहीं होता है, तब तक उससे हमें कुछ काम कर लेना चाहिए, कुछ उसका फायदा उठा लेना चाहिए। तो काय समाधारणा कहते हैं कि हमारी बुद्धिमानी उसी में है कि हम शरीर से अच्छे काम कर ले, अपना स्वयं का काम कुछ कर ले। तो स्वयं का काम क्या करना है? कल हमने देखा था परार्थ और परमार्थ, दो बातें देखी थी। परार्थ का अर्थ क्या होता है? परार्थ यानी कोई दीन दुखी है, उसके जो बीमार है उनकी सेवा करना, अच्छे भाव से सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, कि हम गुरुजनों की वयावृत्त आदि करना है। फिर किसी को सहायता करना है, जो दुखी है, दुखी को मदद करना है, किसी बात में मदद करना है, सांत्वना देना है उसको, किसी प्रकार की जो भी तन मन धन से जो भी उसको चाहिए वो हेल्प करना है, मदद करना है। फिर दूसरों का हित हो ऐसे कार्य करना है, जैसे स्कूल्स वगैरह निकालना है, हॉस्पिटल्स निकालना है, बहुत लोगों की जो भी दान धर्म वगैरह जो करते हैं, तो ये सभी बातें परार्थ कहलाती है। पर अर्थ दूसरों के लिए जो किया जाता है, दूसरों के लिए जो अच्छे कार्य किए जाते हैं उसको परार्थ कहते हैं। और दूसरा होता है परमार्थ। परमार्थ का अर्थ क्या होता है? परमार्थ यानी क्या? तपश्चर्या करनी है, आतापना लेनी है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, कायोत्सर्ग करना है, गुरुजनों की वैयावृत्त करना है, श्रद्धा भाव पूर्वक किसी की वैयावृत्त करना है। इस प्रकार की जो भी भाषा, शासन की प्रभावना करनी है, शासन की प्रभावना भी निस्वार्थ भाव से करनी है। तो इस प्रकार के जो भी कार्य किए जाते हैं इनको परमार्थ कहा जाता है। तो परार्थ और परमार्थ ये दोनों अनुष्ठान ऐसे हैं कि वो आत्मा को सबल बनाते हैं, आत्मा में सबलता निर्माण करते हैं, आत्मा को सशक्त बनाते हैं, आत्म गुणों को प्रकट करने का काम करते हैं। इन दोनों में दोनों बातें इतने फायदेमंद होती है कि आत्मा में जो सुप्त गुण होते हैं हमारे, वो गुण प्रकट होने लग जाते हैं। इतनी ताकत इन दोनों प्रकार के परार्थ और परमार्थ में होती है। तो
इस शरीर से हम अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, बुरा कार्य भी कर सकते हैं। सामायिक कार्य करते हैं तो सामायिक कार्य करने से मतलब सामायिक प्रतिक्रमण आदि जो करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा अंतर का समता गुण प्रकट होता है। सामायिक अगर हमने शुद्ध सामायिक की है तो साम्य योग समता गुण प्रकट हो सकता है। अगर हमने किसी के बहुत श्रद्धा पूर्वक आस्था पूर्वक व्यवस्थित सेवा की है, गुरुजनों की सेवा की है, वृद्ध साधु साध्वियों की सेवा की है, रुग्णों की सेवा की है, एकदम भाव पूर्वक जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है, अंतर में अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है। फिर हम जो भी चारित्र की जो भी विधियां बताई गई है, जो जो हमें अनुष्ठान बताए गए हैं, साधना की पद्धतियां बताई गई है, उन पद्धतियों को शुद्ध भाव से जब हम करते जाते हैं, विशुद्ध भाव से एकदम निष्काम भाव से जब हम साधना करते हैं तो उस साधना से हमें यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे गुण अंतर में प्रकट होते जाते हैं। जब हम इन सद्गुणों का सत्कार्य करते जाते हैं, शरीर से सत्कार्य करते जाते हैं और कार्य भी कौन से है, परमार्थ के कार्य जब करते जाते हैं तो अंतर के गुण प्रकट होते जाते हैं और आत्मा में वीतराग भाव उद्घाटित होता है। ऐसे करते करते वीतराग भाव तक हम पहुंच सकते हैं। शरीर से दोनों काम किए जाते हैं, बुरा काम भी किया जाता है, अच्छा काम भी किया जाता है। रत्नाकर नाम का एक डाकू था, रत्नाकर नाम था उसका। इतना वो जबरदस्त डाकू था कि वो रास्ते में कोई भी आने जाने वाला होता है उसको पकड़ता, उनको लूटता, एकदम लूट मार करता, उसको मारता और अपना घर तिजोरी से घर अपना भरते जाता था। ऐसे कितने लोगों को उसने मारा था और कितने धन उसने लूटा था। बहुत ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का डाकू था। लोग उसके गली से जाने के लिए भी डरते थे, उसका जहाँ स्थान था उस स्थान से जाने के लिए लोग डरते थे। बहुत लोग जाते ही नहीं थे, रास्ता ही बदल लेते थे। तो ऐसा वो डाकू बहुत ज्यादा प्रसिद्ध डाकू था। एक बार नारद मुनि उसके उस रास्ते से निकले तो नारद मुनि को भी उसने पकड़ा और नारद मुनि को पकड़कर उनको भी लूटने का प्रयास किया और उनको मारने का प्रयास किया। नारद मुनि ने कहा कि देखो, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लूटने जैसा मेरे पास कुछ नहीं है, और जो मेरे पास है वो तो लूट सकता नहीं है। तो बोले क्या है ऐसा आपके पास कि जो मैं नहीं लूट सकता हूँ? बोले मेरे पास ज्ञान है, अंतर की शक्ति है, चारित्र की शक्ति है, मेरे पास अनंत गुण है, वे तो लूट नहीं सकता है, वो गुण कोई लूट नहीं सकता है। तो कहा कि फिर ऐसे कैसे मैं नहीं लूट सकता हूँ? तो फिर कहा कि ठीक है, एक काम तू कर, तू जो इतना पाप कर रहा है, इतने लोगों को लूटता जा रहा है, इतना पाप कर्मों का भार तू अपने ऊपर बढ़ा रहा है, तो तू अपने परिवार वालों को जाके, तू किसके लिए इतना कर रहा है पाप? तो कहा कि मैं अपने परिवार के पोषण के लिए कर रहा हूँ। तो कहा कि परिवार के लिए अगर तू इतना पाप करता है तो परिवार वालों को जाके पूछ कि वे तेरे पाप जब उदय में आएंगे कर्म, तो उस समय वे भुगतने के लिए साथ में तुझे साथ देंगे क्या? अब तुम उनको उनके लिए तुम अगर इतने पाप कर्म कर रहे हो तो पाप कर्म जब उदय में आएंगे तो वो तुमको साथ देंगे क्या? उस समय भुगतने में आधा पाप वो भोगेंगे क्या? तो वो जाके पूछ के आया तो सबने कहा कि हम तो पाप में भागी हम नहीं बनने वाले हैं, तुम्हारा काम है, तुम जो भी करते हो, हमारा पेट भरना ही तुम्हारा काम है, तुम क्या करो, तुम जो करते तुम तुम्हारा जानो, हम तुम्हारे पाप भोगने के लिए नहीं आएंगे। जब दो टूक जवाब मिल गया परिवार वालों से तो फिर वो नारद मुनि के पास आया और कहा कि कोई मेरे पाप में भागीदार बनने वाला नहीं है। फिर नारद मुनि ने उसको उपदेश दिया और कहा कि तुमको बाकी कुछ नहीं आता है तो सिर्फ राम नाम का स्मरण करते रहो। तो वो एक जगह पे जाके बैठ गया, एकदम ऐसा वैराग्य भाव उसका जागृत हो गया। एकदम मनुष्य का कब कर्म कब बदल जाते हैं, कब भाव बदल जाते हैं, कब वातावरण बदल जाता है, कुछ कह नहीं सकते। डाकू था कल तक, अभी तक थोड़ी देर पहले तक डाकू था, पर जब वास्तविकता ध्यान में आ गई तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और एक पहाड़ी पे जाके वो बैठ गया और वहां जाके राम नाम का जप करने लग गया। राम 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 राम, सिर्फ राम राम करते करते मरा 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 करने लग गया। पर वो जाप इतनी तल्लीनता से कर रहा था, इतनी एकाग्रता से कर रहा था कि उसके राम की ध्वनि जो उसके मुख से निकल रही थी
वह ध्वनि पूरे वातावरण में समा गई थी, पूरा वातावरण राममय बन गया था। पशु पक्षी के चहचहाट में भी वो राम की धुन सुनाई देती थी। जो वृक्षवल्ली वहां पर थी, वृक्षों में से भी राम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। चारों ओर राम राम राममय वातावरण बन गया था और वो इतना स्थिर हो गया था, इतने अपने शरीर को भूल गया था, सिर्फ राममय वो बन गया था। तो कहते हैं कि वो जब ऐसे बैठ गया था और इतना ज्यादा तल्लीन हो गया था, शरीर उसका एकदम कायद सर्ग की पूरी मुद्रा, काष्ठवत उसका शरीर बन गया था। तो उसके शरीर पर चींटियों ने सर्प ने ऐसी बांबी तैयार कर ली थी, बांबी तैयार कर ली थी, जो जिसको मराठी में वारुळ बोलते हैं और हिंदी में उसको वाल्मीकि बोलते हैं। वाल्मीकि यानी मिट्टी का वो पूरा ढेर उसके शरीर पर तैयार कर दिया था, बांबी जिसको कहते हैं। तो वो बांबी उसके शरीर पर पूरी बन गई थी। और जब उसका जाप कितने कितने दिनों तक, महीनों तक उसका जाप चल रहा था, कितने महीनों तक वो ऐसे एक ही रट लगा के बैठा हुआ था। और जब उसको अंतर ज्ञान प्रकट हुआ तब वो बाहर निकला, उस बांबी से बाहर निकला। तो उसके शरीर पर पूरी वाल्मीकि तैयार हो गई थी, उसको वाल्मीकि कहते हैं बांबी को। तो वाल्मीकि तैयार हो गई थी और जब वो उसका ज्ञान प्रकट हो गया अंतर का, और वो अपना ज्ञान करने, सबसे आदि कवि, बहुत श्रेष्ठ कवि कहलाया वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने सबसे पहले रामायण लिखी थी। वाल्मीकि रामायण बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे उसका नाम ही फिर वाल्मीकि ऋषि नाम पड़ गया था, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर वाल्मीकि तैयार हो गई थी, इसलिए उसका नाम वाल्मीकि ऋषि पड़ गया था। और ऐसे वाल्मीकि ऋषि बन गए। एक समय का डाकू एक समय में इतने बड़े ऋषि बन गए। तो ये होता है काय समाधारणा। मतलब काया से आप बुरा कर्म करते हैं, तो इतना ज्यादा बुरा कर्म कर रहा था वो, इतने लोगों को लूटना और मारना, बहुत ज्यादा काम कर रहा था। और जब वो संवर गया, जब उसको होश आ गया, जब उसको ज्ञान हो गया, कि मालूम पड़ गया, कि वास्तविकता ध्यान में आ गई कि पाप कर्म कितना बुरा है, तो वो सत्कर्म में उसने अपने शरीर को लगा दिया। तो ऐसा शरीर को लगाया कि पूरे शरीर पर बांबी तैयार हो गई, फिर भी वो हालात हिलन चलन उसने नहीं की और उसने अंतर का ज्ञान प्रकट करके ही छुट्टी ली। तो इस प्रकार हो सकता है काय समाधारणा। तो ये काय समाधारणा, जब हम अच्छे कार्य में शरीर को लगाते हैं, शरीर से अच्छे कार्य करते जाते हैं, तो उसको काय समाधारणा कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा कि काय काय समाहरणयायनम बनते जीवे किम जनयन, काय समाधारणा से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो कहा कि काय समाहरणयायनम चरित्र पज्जवे विसोहेयी, यानी काय समाधारणा करने से चारित्र की अलग अलग पर्याय खुलती जाती है, चारित्र में विशुद्धता आती जाती है। चारित्र में अलग अलग चारित्र की पर्याय खुलती जाती है। और चारित्र की पर्याय खुलती जाती है मतलब चारित्र के छोटी छोटी बातें ध्यान में आने लग जाती है, अंतर से चारित्र खुलता जाता है। चरित्र पज्जवे विसोहि, पर्याय चारित्र पर्याय की विशुद्धि होती है। मन समाधारणा से ज्ञान की पर्याय खुलती है। वचन समाधारणा से दर्शन की पर्याय खुलती जाती है और काय समाधारणा से चारित्र की पर्याय खुलती जाती है। चरित्र पज्जवे विसोहे, विशुद्ध विशुद्ध चारित्र होता जाता है। मतलब विविध आयामों से चरित्र में विशुद्धता आती जाती है। फिर चरित्र पज्जवे विसोहेता अहखायम चरित्रम विसोहे, और चरित्र पर्याय की विविध आयामों से चरित्र जब खुलता जाता है, अलग अलग प्रकार से चरित्र जब खुलता जाता है, शुद्ध शुद्ध चरित्र होता जाता है। तो कहा कि शुद्ध शुद्ध होते होते यथाख्यात चरित्र तक पहुंच जाता है। यथाख्यात चरित्र यानी यथा यानी जैसा, जैसा भगवान ने कहा हुआ है, आख्यात, आख्यात यानी कहा हुआ है, जैसा भगवान ने चारित्र की परिभाषा की है, कैसे चारित्र का पालन करना है। चारित्र, सम्यक चारित्र की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है कि आत्मरमणता, सिर्फ स्वयं में रमण रहना, स्वयं में स्थिर हो जाना। जितना स्वयं में स्थिर हो जाते हैं उतना चारित्र शुद्ध होता जाता है। तो उसको यथाख्यात चरित्र कहते हैं। सिर्फ स्वयं के साथ ही रहना, आत्मा में ही लीन रहना, बाहर की बातों से एकदम अलग हो जाना और स्वयं पूरा भेद ज्ञान करके स्व में स्थिर होना, ये चरित्र की श्रेष्ठ परिभाषा है, सच्ची परिभाषा है निश्चय से।
तो चरित पज्जवे विसोहेता अहखाय चरितम विसोहे। यथाख्यात चारित्र का पालन में यथाख्यात चारित्र उनका प्रकट हो जाता है। और अहखाय चरितम विसोहिता चट्टारी केवली कम्मम से खवे। यथाख्यात चारित्र जब प्राप्त हो जाता है तो यथाख्यात चारित्र 13वें गुण स्थान में प्राप्त होता है, और 13वें गुण स्थान में प्राप्त होने के बाद उसमें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति उसी में हुई है 13वें गुण। तो केवल ज्ञान की प्राप्त होने के बाद, केवल ज्ञान के बाद 4 कर्म शेष रहते हैं। 8 कर्मों में से 4 कर्म क्षय हो जाते हैं, घाती कर्मों का क्षय हो जाता है, घाती 4 कर्म शेष रहते हैं, उनको केवली कर्म कहते हैं। केवली कर्म से मतलब चेताई केवली 4 जो केवली के अंदर रहने वाले जो 4 कर्म है, केवल ज्ञान होने के बाद भी रहने वाले जो 4 कर्म है, कौन कौन से हैं? वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ये जो 4 कर्म है, इन 4 कर्मों को भी खवेई यानी क्षय कर देता है। मतलब केवली पर्याय जैसे ही पूरी होती है तो चारों कर्म भी क्षय हो जाते हैं। तव पश्चात सिद्धई बुद्धई मुच्चई परिनिभाई सव दुखाणमंतम करई। उसके बाद क्या होता है? सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, सब दुखाणमंतम करते, सभी प्रकार के दुखों का अंत उनका हो जाता है। मतलब काय समाहारणयाम, ये इसका आपको ध्यान में आया होगा कौन से गुणस्थान में ये हो सकता है? काय समाधारणता का गुणस्थान कौन सा है? तो श्रेष्ठ काय समाधारणा अभी से हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे ध्यान में स्थिर बैठना है, काय स्वर्ग में स्थिर बैठना है, काया की स्थिरता को प्राप्त करते जाएंगे, काया गुप्ति को तेरे जीवन में लाएंगे। काया गुप्ति लाने के बाद जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाएगी, आंतरिक पुरुषार्थ हमारा बढ़ता जाएगा। तो आंतरिक पुरुषार्थ बढ़ते 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 हमारी स्थिति भी उस रत्नाकर जैसी हो सकती है, हम भी एकदम काष्ठवत हो सकते हैं। तो काष्ठवत जब अवस्था आ जाती है, शैलेशी अवस्था आ जाती है, तो उनका गुणस्थान है 14वां गुणस्थान। 14वें गुणस्थान में केवली कम्मम से खवे, जो 4 केवली के कर्म होते हैं, उन कर्मों का क्षय किसमें होता है? 13वें गुणस्थान में तो चारों कर्म रहते ही है, और 14वें गुणस्थान में उन चारों कर्मों का क्षय हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही चारों कर्म क्षय हो गए तो वो आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त और परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाती है और सभी दुखों का अंत कर देती है। तो इतना फायदा काय समाधारणा से होता है। तो ये तीनों जो समाधारणाएं हैं, मन समाधारणा, वय समाधारणा और काय समाधारणा, इन तीनों समाधारणाओं के कारण हमें एकदम ऊपर उच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है, सिद्धावस्था तक हम पहुंच सकते हैं। इन तीनों समाधारणाओं को हमने जीवन में यथा विधि स्वीकार कर लिया है, यथा विधि उसका पालन किया है। धीरे धीरे अभी तो हम एकदम उच्च स्थिति तक नहीं पहुंच सकते हैं, पर अभी से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मन को हम आध्यात्म की ओर लगा सकते हैं। मन में जो चिंतन चल रहा है वो शास्त्रोक्त बातों का ही चिंतन है, तत्वों का चिंतन है, द्रव्यों का चिंतन है, आत्मा का चिंतन है, सत कार्य का जो चिंतन, आध्यात्मिक जो चिंतन है, उस आध्यात्मिक चिंतन में मन को लगाना है। वचन से जो भी बातें बोलते हैं, शास्त्रोक्त शब्द ही हमारे वचन से, शास्त्र की बातें ही हमारे मुंह से निकलनी चाहिए, शास्त्र के ही वचन हमारे मुख से निकलने चाहिए। इस प्रकार हम जब वाक समाधारणा करते जाएंगे, परियर्तना करते जाएंगे, स्वाध्याय की परियर्तना करनी है, मंत्रों का जाप करना है, तो ऐसे शुभ शुभ वचन, शुद्ध शुद्ध वचन बोलते जाएंगे तो वाक समाधारणा हमारी सिद्ध हो जाएगी। और काय समाधारणा से जितनी स्थिरता हमारे अंदर आ जाती है, जितने परमार्थ के कार्य करते करते जितनी स्थिरता हम प्राप्त कर सकते हैं, उतनी स्थिरता करनी है। कायोत्सर्ग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। कायोत्सर्ग और ध्यान, ये दोनों की प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करनी चाहिए। ये करते करते काय समाधारणा हमारे अंदर प्रकट हो सकती है, और काय समाधारणा प्रकट होने के बाद हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसके आगे है हमारा 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न है, ज्ञान संपन्न यायनम भंते जीवे किम जनये। ज्ञान संपन्नता से जीव को क्या प्राप्त होती है? संपन्नता संपन्नता जो होती है
दो प्रकार की संपन्नता होती है। संपन्नता यानी समृद्धि। समृद्धि जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है द्रव्य समृद्धि और दूसरी होती है भाव समृद्धि। द्रव्य समृद्धि यानी क्या? धन दौलत, जमीन जायदाद, यश पद प्रतिष्ठा, ये जो भी बाह्य जितना भी वैभव हमें दिखता है वो सारा द्रव्य समृद्धि है, द्रव्य संपन्नता है। जितना भी वैभव, जितना भी ऐश्वर्य बाहर में दिखता है, भौतिक ऐश्वर्य जितना भी है वो सारा द्रव्य संपन्नता है। और भाव संपन्नता क्या है? भाव संपन्नता ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, वीर्य, सुख, ये जो भी जितने भी अनंत गुण है वे सारे भाव संपदा है, भाव समृद्धि वो है। तो भाव समृद्धि हमें प्राप्त करनी है। पर वर्तमान में हम देखते हैं कि द्रव्य समृद्धि में लोग ज्यादा लगे हुए होते हैं। द्रव्य समृद्धि, जिसके पास जितनी ज्यादा द्रव्य समृद्धि होगी, जितना ज्यादा पैसे वाले होंगे, जितना बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी जिसके पास है, तो उसको हम समृद्ध कहते हैं। और जो साधु संत दिखाई देते हैं ना, तो कहते हैं साधु संतों को क्या कहते हैं? हम अकिंचन कहते हैं। अकिंचन यानी जिनके पास किसी प्रकार की समृद्धि नहीं है। पर वास्तव में देखा जाए तो साधु संतों के पास जो समृद्धि होती है वो किसी बड़े बड़े चक्रवर्ती के पास भी नहीं हो सकती। इतनी समृद्धि साधु संतों के पास होती है, श्रमण के पास होती है, क्योंकि इनके पास आंतरिक समृद्धि होती है। और आंतरिक समृद्धि जो होती है वो किसी भी दुनिया की किसी भी समृद्धि से सर्वश्रेष्ठ कहलाती है, श्रेष्ठ समृद्धि कहलाती है। हमारे यहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र को रत्नत्रय कहा गया है। ये रत्नत्रय इतनी अनमोल संपत्ति है, अनमोल संपन्नता है, अनमोल समृद्धि है कि जिसके पास ये रत्नत्रय जिसके जीवन में उतर जाते हैं उसका जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। उसके आगे फिर कितने भी करोड़ोपति, अब्जोपति जितने भी लोग होते हैं वे सब उनके आगे झुकते हैं। तो ऐसी आंतरिक समृद्धि पाई जा सकती है। तो आंतरिक समृद्धि को पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं? द्रव्य संपदा के पीछे बहुत ज्यादा लोग पड़ते हैं। द्रव्य संपदा, हम घर गृहस्थी चलाने के लिए गृहस्थ अवस्था में रहे हैं तो द्रव्य की आवश्यकता होती है, द्रव्य संपन्नता भी चाहिए। पर वो कैसे चाहिए, कैसे कैसे धन कमाना है, तो वो भी किस ढंग से कमाना है, कितने प्रामाणिकता से धन कमाना है। बहुत ज्यादा हिंसा से, बहुत ज्यादा अनीति से धन कमाया हुआ धन वो संपन्नता नहीं देता है, वो सिर्फ दिखावा करता है, पर अंतर में जो शांति आनंद चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये जो समृद्धि होती है, ये समृद्धि भी प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर में कुछ सद्गुणों की आवश्यकता होती है। सद्गुण अगर हमारे अंदर है तो हम उस संपत्ति को उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और द्रव्य संपदा आपने कितनी भी प्राप्त की तो वो इस जन्म तक ही काम आती है। जो भी वैभव आप प्राप्त करते हैं, कितना भी धन इकट्ठा करते हैं, जो भी ऐश्वर्य की जितनी जितनी भी बातें हैं, वो सारी कितनी भी आपने इकट्ठा कर ली तो वो सिर्फ इस जन्म में काम आती है। इस जन्म में भी आखिरी दम तक काम आएगी इसका भरोसा होता नहीं है। बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं कि बहुत करोड़ोपति, अब्जोपति होते हैं, पर अंतिम जब उनका समय आता है तो उनको कोई खिलाने वाला भी नहीं रहता है। ऐसे उनकी अवस्था हो जाती है कि उनका खाने पाने के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं रहती है, उनको वृद्धाश्रम में वगैरह जाके रहना पड़ता है। इस प्रकार की भी ये संपदा धोखा दे सकती है। तो इस संपदा का कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये संपदा, बाह्य संपदा, ऐसे देवताओं के पास भी बहुत होती है। देवर भी कितनी बड़ी संपदा उनके पास होती है, पर वो सिर्फ एक जन्म के लिए काम आने वाली है, ज्यादा से ज्यादा एक जन्म तक काम आने वाली है। बहुत ज्यादा उसके साथ पुण्यवानी रही तो आखिरी दम तक वो काम आ सकती है। पर अगले जन्म में क्या है? अगले जन्म में तो कुछ नहीं, उसके कारण से जो भी पाप पुण्य कमाए हैं वो कर्म ही साथ में जाने वाले हैं। बाकी ये संपदा आपकी सुई तक साथ में जाने वाली नहीं है, एक कण भी आपका साथ में जाने वाला नहीं है। तो ये द्रव्य संपदा में हमें कितना अटकना है, द्रव्य संपदा के लिए हमें कितना प्रयास करना है, वो सोचने जैसी बात है।
जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो ध्यान में लेते हैं कि किसका लाभ हमारा कितना है, किसमें कितना लाभ है, वो हमें ध्यान में लेना है। तो द्रव्य संपदा के पीछे हमें कितना समय बिताना है और भाव संपदा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। भाव संपदा जो होती है, भाव संपन्न संपदा जो प्राप्त हो जाती है, तो वो इस जन्म में तो काम आती ही है, जन्मों जन्म तक काम आती है। वो एक बार प्राप्त होने के बाद, रत्नत्रय अगर एक बार प्राप्त हो गए, ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की एक बार हमें प्राप्ति हो जाती है, तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था तक हमारे साथ रहती है, वो जाती ही नहीं है। एक बार प्राप्त हो गई तो वो जाती ही नहीं है, हमारे आत्मा से वो अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आत्मा की निजी संपत्ति है, अपने स्वयं की संपत्ति है, वो आत्मा को छोड़ के कहीं बाहर जा ही नहीं सकती। और इतनी संपदा हमारे अंदर होते हुए उसके ऊपर कर्मों का आवरण आ गया है, इसलिए वो ढकी हुई है, वो खुली नहीं है, इसलिए हमें उसका बोध भी नहीं होता है। तो ज्ञान संपन्नता क्या कहता है? ज्ञान ये हमारा तृतीय नेत्र कहा जाता है। नानम तय्यम चक्षु, ज्ञान जो होता है वो तृतीय नेत्र के समान होता है। ज्ञान चक्षु जो होता है, द्रव्य चक्षु से हम क्या करते हैं, सिर्फ बाहर की जो चीजें हैं वो ही देख पाते हैं, बाह्य चीजें जितनी है उतनी ही द्रव्य चक्षु से दिखती है। पर ज्ञान ये हमारा भाव चक्षु है, तृतीय नेत्र है। और तृतीय नेत्र एक बार जब खुल जाता है, जैसे हमने देखा है कि महादेव मतलब शंकर जी का तृतीय नेत्र खुला था, तो शंकर जी का जब तृतीय नेत्र खुला था तो उनके सामने कामदेव भस्म हो गए, तुरंत भस्म हो गए थे। मतलब तृतीय नेत्र जब खुल जाता है, ये सांकेतिक भाषा है, तृतीय नेत्र जब खुल जाता है मतलब ही हमारा ज्ञान चक्षु जब खुल जाता है, तो ज्ञान चक्षु के सामने किसी भी प्रकार की बुराई टिकती नहीं है, सभी प्रकार की बुराइयां नष्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, क्योंकि ज्ञान में वास्तविकता का दर्शन होता है, वास्तविक बातें ध्यान में आती है। और वास्तविक बातें जब ध्यान में आने लगती है तो ये बिना काम की जो बातें हैं, जो विभाव दशा की जो बातें होती है, वे बातें फटाफट बाहर निकल जाती है, वे बातें वहां टिक ही नहीं पाती है। तो ऐसी उसकी अवस्था होती है। तो ये जो ज्ञान चक्षु है, इस ज्ञान चक्षु को खोलना ये हमारी साधना है। ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए सभी प्रकार के प्रयास हमने करने चाहिए। और इनका ज्ञान चक्षु खोलने के लिए सबसे पहले हमें कषाय को कम करना चाहिए। आप लोगों को पता है एक बीमारी है आजकल बहुत चलती है, वो बीमारी जिसका नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर ये ऐसी बीमारी है जो विस्मरण का रोग हमें जैसे लग जाता है, विस्मृति का रोग लग जाता है, हर बात भूल जाते हैं, हर बात भूल जाते हैं, भूलने की इतनी आदत लग जाती है कि भूलते भूलते हम धीरे धीरे इतनी बातें भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे थे, बोलते बोलते आगे का शब्द क्या बोलना है वो भी भूल जाते हैं, बोलते बोलते अपना विषय क्या चल रहा है वो भी भूल जाते हैं। चलते चलते इतने लोग यहाँ तक भूल जाते हैं कि चलते टहलने के लिए बाहर निकलते, घर से बाहर निकलते हैं, बाहर जाते जाते समय जा रहे हैं, पर जाते समय वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस किस कारण से हम घर से बाहर निकले हैं, वो भी भूल जाते हैं। और उनका घर कहाँ है वो घर भी भूल जाते हैं, ऐसे विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं और भटकते रहते हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं कि जो घर से बाहर निकले तो बाहर गए तो बाहर ही गए, कहाँ गए उनका पता ही नहीं चला, वो भूल ही गए अपना घर ही, अपना नाम, स्वयं का नाम, खुद का नाम पता, सब सब कुछ भूल जाते हैं और विक्षिप्त जैसी अवस्था उनकी हो जाती है। इसको अल्जाइमर रोग कहते हैं। तो ये अल्जाइमर रोग तो किसी किसी को होता है और वो इस भव का हमारा नुकसान कर सकता है। पर हमारे आत्मा में अल्जाइमर रोग लगा हुआ है। अल्जाइमर रोग यानी हमारी अज्ञान दशा। अज्ञान दशा क्या करती है, हम अपने आप को ही भूल गए हैं, स्वबोध होने ही नहीं देती है, बाहर ही भटकाती है। अज्ञान अवस्था में कहाँ कहाँ हम भटकते रहते हैं। तो ये अल्जाइमर जो है, ये अज्ञान रूपी जो अल्जाइमर है, ये हमें बहुत ज्यादा बाहर भटकाता है, चारों गतियों में कहाँ कहाँ भटकाते रहता है और हमें कभी अपना बोध होने ही नहीं देता है। और ये अज्ञान जो है वो अंधकार की यात्रा है, अंधकार में भटकाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं होता है।
किसी प्रकार का बोध ही नहीं होने देता है। तो ये ऐसा अल्जाइमर रोग है। इस अल्जाइमर रोग पर हमें उपाय करना चाहिए और उसके उपाय के लिए हमें प्रयास करना है। वो प्रयास कौन सा है? ज्ञान को प्राप्त करना है, अपने अंदर का ज्ञान खोलना है। जो बहुत कर्मों के आवरण से ज्ञान ढका हुआ है, कर्मों को अनावृत करने का प्रयास करना है। कर्मों को अनावृत करने के लिए हमें सबसे पहले कषाय कम करनी है, राग द्वेष कम करना है। जितना राग द्वेष कम होगा, जितनी कषाय कम होगी, उतना हमारा कर्मों का आवरण घटता जाता है, उतना ज्ञान खुलता जाता है। और ज्ञान एक बार खुल गया, सम्यक ज्ञान हमारा जब खुल जाता है, तो सम्यक ज्ञान में जब हमारा मन लग जाता है, हमारी आत्मा में सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है, तो कहते हैं कि सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारी आत्मा कहीं पर भी भटक नहीं सकती। बहुत ज्यादा भटक संसार पे परिभ्रमण उसका बढ़ नहीं सकता। तो पूछा है कि ज्ञान संपन्न यानम भन्ते जीवे किम जनये, सम्यक ज्ञान से संपन्न बनी हुई आत्मा को किस बात का लाभ होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो हे भगवान, ज्ञान संपन्नता से जीव को क्या प्राप्त होता है? ज्ञान की संपन्नता जब प्राप्त, ज्ञान की समृद्धि जब प्राप्त होती है, अंतर का ज्ञान प्रकट हो जाता है, अंतर का भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है, आंतरिक अनेक प्रकार के जितने भी हमने ज्ञान देखे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, जो भी ज्ञान की परतें जैसे जैसे खुलती जाती है और अंतर का ज्ञान प्रकट हो जाता है, अंतर का बोध प्रकट हो जाता है, तो उससे क्या फायदा होता है? तो कहा कि नान संपन्न यानम जीवे सब भावा ही गमम जनये, मतलब ज्ञान संपन्न जो जीव होता है, जिसका ज्ञान खुल जाता है, वो हम लोग क्या करते हैं, बाहर की जो वस्तु होती है, तो वस्तु को वस्तु के रूप में देखते हैं। जो अभी जिस अवस्था में जो वस्तु है, उस अवस्था में उस वस्तु को देखते हैं, उसके आगे का हम कुछ नहीं देख पाते हैं। पर जब ज्ञान संपन्नता बढ़ जाती है, तो उस वस्तु के आंतरिक भाव हमें ध्यान में आने लग जाते हैं, आंतरिक भाव स्पष्ट नजर में आने लगते हैं। सब भावा ही गमम जनये, मतलब वस्तु जो पुद्गल है, पुद्गल में ये पुद्गल द्रव्य जो होता है, पुद्गल में शब्द रूप रस गंध स्पर्श वगैरह होते हैं। तो उन शब्द रूप रस गंध स्पर्श की जो आंतरिक अवस्था है, वो अवस्था हमें स्पष्ट रूप से नजर आने लग जाती है। कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, तो व्यक्ति को देखकर उसके आत्मा में जो जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को हम जान सकते हैं। जो जो भी भाव होते हैं, जो जो भी गुण होते हैं, द्रव्यों के जो जो भी गुण होते हैं, उन गुणों को सहज रूप से सहजता से देख सकते हैं। सब भावा ही गमम जनये, यानी जानते हैं, सभी भावों को पदार्थों के सभी भावों को जान लेते हैं, जानने की क्षमता उसमें आ जाती है। ज्ञान संपन्नयनम जीवे चाउरंते संसार कंतारे न विनश्यति, ज्ञान संपन्न जो जीव हो जाता है, वो चाउरंत संसार कंता, जो चतुर्गति रूप संसार अटवी है, चतुर्गति रूप जो संसार का एक महावन है, महावन जो कहलाता है, तो उसमें वो भटकता नहीं है। न विनश्य, यानी उसमें वो भटकता नहीं है, वहां कोई गुम नहीं होता है। जैसे एक बहुत बड़ा जंगल अगर है, और उस जंगल में जब हमने प्रवेश कर लिया, तो उस जंगल में जाने के बाद इतनी झाड़ियां है, इतनी झाड़ियां है, कहीं रास्ता हमें ध्यान में नहीं आता है, तो हम भटक जाते हैं। जंगल में भटक गए तो फिर वापस बाहर निकलने का रास्ता हमें जल्दी मिलता ही नहीं है। तो जैसे भटक जाने के बाद सही रास्ता नहीं मिलता है, तो हमारी अवस्था बहुत विक्षिप्त जैसी हो जाती है। तो जो ज्ञान संपन्न हो जाता है, वो संसार रूपी जंगल में इस प्रकार भटक ही नहीं सकता। चार गति रूप जो संसार है, चारों गतियों में वो भटकता नहीं है, अपने आप को भूलता नहीं है। उसके लिए उदाहरण दिया गया है कि जहाँ सुई ससुप्ता पड़िया भी न विनसई, तहा जीवे ससुप्ते संसारे न विनसई। जैसे सुई जो होती है, छोटी सी सुई होती है, वो अगर धागे में पिरो, उसमें जो अगर धागा पिरोया गया होगा, धागे में पिरोई हुई सुई है, तो वो सुई कितने भी कचरे में पड़ी है तो बहुत जल्दी मिल जाती है, धागे के कारण से जल्दी से मिल जाती है। जहाँ सुई ससुप्ता न विनसई,
ससूत्रा यानी सूत्र यानी धागा। सूत्र का एक अर्थ धागा भी होता है, सूत्र का एक अर्थ शास्त्र भी होता है। तो ससूत्रा न विनसे, ससूत्र सहित मतलब धागे सहित जो सुई है वो पड़िया भी न विनसे, कहीं गिर भी जाती है तो वो नष्ट नहीं होती है, गुम नहीं होती है, मिल जाती है। तहा जीवे ससूत्रे संसारे न विनसे, उसी प्रकार, तहा यानी उसी प्रकार, जीवे यानी जीव, ससूत्रे, ससूत्र, ससूत्र यानी ज्ञान के सहित जो होता है, ज्ञान के धागे से एक बार उसकी आत्मा लग जाती है, ज्ञान के धागे में एक बार हम पिरोए जाते हैं, तो वह संसारे न विनसे, संसार में वह नष्ट नहीं होता है। और कहा कि संसार में नष्ट तो नहीं होता है, संसार में भटकता नहीं है, बहुत जल्दी अपने सन्मार्ग पर वो आ जाता है। यदा कदाचित किसी कर्मों के उदय के कारण संसार में भटकना भी पड़ा तो बहुत जल्दी संभल जाता है और वापस सतपथ पर आ जाता है। ऐसा ही कहते हैं कि सैनिक राजा का पुत्र था नंदीसेन। नंदीसेन राजकुमार था और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद इतना ज्यादा साधना की उन्होंने और बहुत आंतरिक लब्धियां उनको प्रकट हो गई थी। और नंदीसेन मुनि एक बार ऐसे ही वे गए गोचरी के लिए गए थे, आहार के लिए गए, तो जाते जाते योगा योग से वे गणिका के घर के सामने जाके खड़े हो गए। अब गणिका ने देखा कि कोई संत साधु महात्मा आया हुआ है, कंगाल है, उसके पास तो कुछ है नहीं, लोगों की दृष्टि से साधु संत कंगाल होते हैं, तो उसके पास कुछ है नहीं। तो गणिका ने कहा कि मेरे यहाँ कंगालों के लिए कुछ जगह नहीं है, जिसके पास कुछ है वो ही मेरे यहाँ कुछ पा सकता है, बाकी ऐसे लोगों के लिए देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा उसने जब कहा तो एकदम से इनका अंतर का अहंकार थोड़ा सा जागृत हो गया। अरे, मुझे कंगाल कह रही है, इसे पता नहीं है मैं राजा श्रेणी का पुत्र हूँ। पूर्व पक्ष में राजा श्रेणी का पुत्र था और अभी भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूँ और मुझे ये कंगाल कह रही है। एकदम से उनको थोड़ा सा वो स्त्रियां अगर ऐसा कुछ बोल देती है तो इनका पुरुषत्व जागृत हो जाता है और पुरुषत्व जागृत हो गया और उनको लगा कि मैं इसको बता देता हूँ कि मैं कैसा कंगाल हूँ। तो उन्होंने अपना हाथ सिर्फ ऊपर उठाया, हाथ जैसे ऊपर उठाया तो एकदम से पैसों का ढेर होने लगा, पैसे हाथ में से ऐसे पैसे गिरने लगे और ऐसा इतना बड़ा ढेर वहां पर हो गया, पैसे धन रत्न वगैरह सब सब इस प्रकार का वहां ढेर हो गया। तो वो जो गणिका थी वो एकदम देखते रह गए कि अरे ये तो दिखने में ऐसा है पर बहुत काम का आदमी है। तो उसने एकदम से अपना जाल रचाना शुरू कर दिया और इनका भी योगा योग से भोगावली कर्म उदय में आया हुआ था। दीक्षा ली हुई थी, इतनी साधना की हुई थी, इतनी लब्धि संपन्नता थी, पर ऐसे कर्म उदय में आए थे कि वे उस गणिका के चक्कर में आ गए और चक्कर में आ गए और उसने कहा कि मैं अब आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। तो फिर उनको वे वहां रुक गए पर उन्होंने एक संकल्प किया कि मैं हर रोज 10 लोगों को प्रतिबोध दूंगा, 10 लोगों को भगवान महावीर के चरणों में भेजूंगा, तभी मैं अन्न पानी को ग्रहण करूंगा। इस प्रकार उन्होंने नियम लिया, वहां पर वे रह गए और वहां भोगावली कर्म था इसलिए कर्म भोग रहे थे और रोज का नियम उनका था कि 10 लोगों को प्रतिबोध देना और उनको भगवान के चरणों में भेजना। ऐसे कितने लोगों को उन्होंने भगवान के चरणों में भेजा, कितने लोगों को सन्मार्ग पर लगा दिया। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, काफी देर हो गई थी और उस गणिका ने उसके नौकर को भेजा कि जल्दी से बुलाओ, उनको खाना खाने की देरी हो रही है। तो इन्होंने कहा कि आज 9 लोग तो हो गए पर 10वां अभी तक तैयार नहीं हो रहा है। स्वर्णकार एक बैठा हुआ था, उसको बहुत समझा रहे थे पर वो तर्क कुतर्क कर रहा था, वो समझ नहीं रहा था। तो वो समझ नहीं रहा था, वो जब तक समझ नहीं पाएगा, वो जब तक बोध को प्राप्त नहीं करेगा तब तक ये अन्न पानी नहीं लेंगे। तो इन्होंने वो उन्होंने कह दिया कि अभी तक 10वां व्यक्ति तैयार नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं आता हूँ। तो वो गणिका स्वयं आई उनके पास और कहा कि कितनी देर हो गई है, जल्दी चलो, बहुत भूख लग रही है। तो कहा कि मेरा नियम मैं तोड़ूंगा नहीं, 10वां व्यक्ति जब तक तैयार नहीं होता है तब तक मैं अंदर नहीं आ सकता। तो उसने कहा कि इतना क्या आप देख रहे हैं, 9 तो तैयार हो गए ना, तो 10वें आप तो है ही, आप क्या इतना सोचने की क्या बात है, चलो जल्दी से। तो एकदम से इसने कहा कि अरे तुम तो सही में मेरी गुरु निकल गई।
सही में मैं तो 10वां हूँ ही तैयार, मुझे तो बोध प्राप्त है ही, मुझे भी बोध की जरूरत है, तो मैं ही बोध प्राप्त कर लेता हूँ, अब हो गया, मेरा काम हो गया। और एकदम से उसको कहा कि तू मेरी गुरु साबित हो गई और मैं यहाँ से जाता हूँ। और वो तुरंत वहां से निकल गए, भगवान महावीर के चरणों में पहुंचे, सब कुछ बातों को बता दी और वापस प्रायश्चित लिया, नई दीक्षा ली और वापस साधना में लग गए। और वहां से देवलोक गए, देवलोक से वापस अगले भव में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। मतलब जो ससूत्र होता है, जिसके पास ज्ञान का धागा होता है, वो थोड़ा बहुत ऐसा भटक भी जाता है तो तुरंत सतपथ पर आ जाता है, वो पूरे संसार में भटकता नहीं है। कभी थोड़े बहुत भटक भी जाते हैं तो वापस अपने सन्मार्ग पर आ जाते हैं। तो कहा कि दहा जीवे ससुते संसार न विनश्य, संसार में विनष्ट नहीं होते हैं। नान विनय तव चरित जोगे संपाउणय ससमय पर समय संघय निजे भवई। यानी ज्ञान संपन्न जीव जो होता है वो ससमय पर समय, स्व समय यानी आत्म समय, आत्मा की बातों को जानने वाला, जो भगवान हमने ससमय पर समय की नंदी सूत्र में बहुत चर्चा की हुई है। तो ससमय यानी आत्म तत्व को जानने वाला, आत्मबोध देने वाला, समय दर्शन जो होता है उसको ससमय कहते हैं। और पर दर्शन जो होता है, भौतिक बातों को, संसार बढ़ाने वाली बातों को बताने वाला जो दर्शन होता है, सिद्धांत होते हैं, उसको पर समय कहा जाता है। तो समय पर समय को व्यवस्थित रूप से जानने वाला वो हो जाता है। और ज्ञान, विनय, तप, चारित्र के योगों को प्राप्त करता है। और ससमय और पर समय की व्याख्या के लिए वो प्रामाणिक हो जाता है, मतलब वो बराबर ध्यान में आता है कौन सा ससमय कौन सा पर समय है, इसकी व्याख्या व्यवस्थित रूप से वो ध्यान में ले सकता है। तो इस प्रकार ये ज्ञान संपन्नता से फायदा होता है। तो ऐसे ज्ञान संपन्नता हमारे अंदर भी प्राप्त हो, अंतर की द्रव्य भाव संपदा हमें प्राप्त हो, भाव समृद्धि को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करें। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद महाराज साहब एक प्रश्न ऐसा आ गया है कि काय समाधारणीय से अर्जुन माली का उदाहरण चलेगा क्या? हाँ, हो सकता है ना। अर्जुन माली ने भी पहले बहुत हत्याएं की और बाद में जब साधना में लग गए, दीक्षा लेने के बाद जैसे साधना में लग गए तो उसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो गए। तो काय समाधान चल सकता है, उसमें अर्जुन माली का उदाहरण चल सकता है। और एक प्रश्न है, जिस व्यक्ति का ज्ञान खुल गया है, ऐसे व्यक्ति की क्या पहचान होती है? क्या होती है ऐसे व्यक्ति की? प्रश्न ध्यान में नहीं आया। क्या पहचान होती है? उनका ऐसा कहना है कि जिस व्यक्ति का ज्ञान खुल गया है, हाँ, ज्ञान अगर खुल जाता है तो उस व्यक्ति का आचरण एकदम अलग हो जाता है। वह व्यक्ति कषाय से रहित होता है, उसको गुस्सा जल्दी आता नहीं है, समभाव में वो ज्यादा रहता है, किसी में राग द्वेष भाव ज्यादा नहीं करता है, उसका आचरण ही ध्यान में आ जाता है कि ये ज्ञानी व्यक्ति, जो गहरा ज्ञानी सच्चा ज्ञानी होता है, वो कभी किसी राग द्वेष में ज्यादा पड़ते नहीं है, वह आत्म भाव में ही रमन करते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं हमेशा। जी, ओके। हाँ। हाँ, अर्चना मैम। कोठारी जी ने हैंड रेज किया है, उनको अनम्यूट करते पहले। जी जी। आवाज आ रही? आ रही है। हाँ, मथे डंडन मार साहब, कल का आपके दीक्षा दिन की मन वचन काय से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और कल का एकासना, कल का एकासना। ओम शांति शांति शांति। जिसको भी एकासना करना है हाथ जोड़ ले, तीसरा एकासना, दूसरा या पहला जो भी करना है। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य एकासना एक कुपान दिवसना 3008 24 55 अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे।
सुख शांति। ओके, धन्यवाद कोठारी जी। अर्चना मैम पहले हैंड रेज वाले ले क्या, कैसे करूँ? हाँ, हैंड रेज वाले लेते हैं पहले। जी 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 जी। शारदा जी छाजे। मथेर मंदाई महाराज साहब, हाँ बोलो। दीक्षा दिन की घनी घनी बधाई। हाँ, से 2 लाइन के महाराज साहब। विशाल बने जीवन आपका, अक्षय हो साधना आपकी। दीक्षा दिन के उपलक्ष्य में मंगल कामना यही हमारी। दीक्षा दिन की यही बधाई। आयु संपदा हो भरपूर, स्वस्थ रहे सुंदर काया। अशुभ कर्म हो चकनाचूर, अशुभ कर्म हो चकनाचूर। गगन में जितने सितारे हो उतनी जिंदगी हो आपकी। चांद तारों से भी जमाने में रोशनी हो आपकी। फूल है आपकी जिंदगी सदा खिलती रहे। दीक्षा दिन की यही शुभकामना। दिन दुनी रात चौगुनी आपके संयम में तरक्की होती रहे और आप जैसा दीक्षा दिन हमारा भी आए, ये हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। वाह, आप ये हमारे- बात बराबर है, ये बात बराबर है। और आपका दीक्षा दिन एक दिन दीक्षा कल्याणक बने, यही हम जिन शासन से प्रार्थना करते हैं। मतेर मंदाई मतेर मंदाई। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये बात बराबर, ध्यान के भावना ही रखो ज्यादातर, और जो शुभ विचार आते हैं ना उसको बहुत जल्दी कार्यान्वित करना है, ये बात भी ध्यान में रखना। हाँ सब बहुत ही बढ़िया धन्यवाद शारदा जी। यूट्यूब में। ओके, धन्यवाद। आगे एक मधुबाला जी झांबड़। दीक्षा दिवस की बहुत बहुत मंगल कामना। ज्ञान की व्यक्ति सीखना हो वैसे करना। हाँ मथे वंदाई मारे सर। हाँ हाँ, दया करो। हाँ, दीक्षा दिवस की बहुत बहुत कामना, शुभ मंगल कामना आपको। हाँ जी। ओके, थैंक यू मधुबाला जी। आगे पंकज जी करके है। मथेर मंदाई मार साहब, दीक्षा दिन की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हाँ, सुख हाँ साता जी। है आपको। हो साता नहीं। धन्यवाद। अभी बोलिए। हमारे जो विधि जी महाराज साहब है, मिनट कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, चलेगा। मेरी मथेर स्टूडेंट मंदाई महाराज साहब जी। अच्छा, संयम प्रीति जी महाराज साहब के लिए कुछ पंक्ति आगे क्लास चलते चलते लिखी। अभी पता नहीं ज्ञानी के सामने बोलना कैसा है। बोलने में कार्य में संयम झलकता, बोलने में कार्य में संयम झलकता। सौम्य मुस्कान से चेहरा दमकता, सौम्य मुस्कान से चेहरा दमकता। ज्ञान की बातें सीखना हो या सिखाना हो, ज्ञान की बातें सीखना हो या सिखाना हो। आगम की रुचि स्वभाव लुभावना, बड़ों की सेवा छोटों को समझ कर लेना, बड़ों की सेवा छोटों को समझ कर लेना। भावनाओं की कद्र करते ज्ञान इनका गहरा। संयम नाम सार्थक करते हो, ऐसे ही ध्यान में बढ़ते रहो। संयम नाम सार्थक करते हो, ऐसे ही ध्यान में बढ़ते रहो। दीक्षा दिन की बधाई हो, स्वस्थ दीर्घायु संयम हो, यही शुभकामना। ज्ञान खिले आत्मबोध को पा लेना, आपका ज्ञान खिले आत्मबोध को पा लेना। मंजिल तो है ही सिद्धि, मंजिल तो है ही सिद्धि, सफर का भी थोड़ा आनंद लेना। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत ही खूब बढ़िया अनुमोदना। शब्द सच। अर्चना मैम। अभी उन्होंने लिखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। दीक्षा दिन के इस पावन अवसर पर करते हैं हम आपका अभिनंदन। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, दीक्षा दिन के इस पावन अवसर पर करते हैं हम आपका अभिनंदन। तप त्याग अध्ययन की अखंड ज्योत से हो आपका मंगल। मोक्ष की सीढ़ियों को छू हो कर्मों से आपका विसर्जन, हो कर्मों से आपका विसर्जन। समयम गोयम मां पमाये, करना सदैव स्मरण। समयम संयम की सुवास से महकता रहे यह जीवन,
संयम की सुवास से महकता रहे यह जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने आज तक मतलब लगातार हम अप्रैल महीने से वर्धमान एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट के अंडर आपसे जुड़े हुए हैं। आपको बुखार रहने दो, आपको हॉस्पिटल में रहने दो, आपको खांसी आने दो, आपने एक भी दिन क्लास मिस करने का कभी भी ये नहीं रखा। उल्टा आपने इतना आप में सिखाने की ये है कि हम सीखने वाले थक रहे हैं पर आप नहीं थक रहे हैं। आपका 50 मिनट्स कंटिन्यूसली आपका जो बोलना रहता है वो हम बहुत लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया। एक भी बात आपकी रिपीट नहीं होती है। हमेशा हर लाइन में आप अलग इससे उसका उदाहरण देके, अलग इससे सेम टॉपिक आया तो भी अलग उदाहरण देके आप एक्सप्लेन करते हो। इतना अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन रहता है कि हमें हर रोज नया लगता है। आपको लगता रहेगा कि ये तो मेरा हो गया है, हमें तो वो नया ही लगता है क्योंकि हम तो आपसे अध्ययन कर रहे हैं। आपकी जो शैली है वो हमारे लिए बहुत नई है और आप इतना अच्छे से मग्न होकर सिखाते हो। तो सच में इतने लोगों के मैसेज मेरे को दिन में आते हैं, आपको यकीन नहीं होगा। मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब न हो इसके लिए मैं हमेशा भेजती नहीं रहती हूँ, पर मेरे को टेक्स्ट मैसेज, मेरे को मैसेंजर पे मैसेज, इतने मैसेज आते रहते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे तो हम मिस कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं, ऐसे मैसेज आते रहते हैं। तो ऐसे ही इतना अच्छा हमारा क्लास जो चालू है वो हमेशा चालू रहे। आपकी यही मैं कामना करती हूँ आपके दीक्षा दिन पर, और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। सच में तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। अभी शक्कुताई आपके बारे में कुछ ये बोलेंगे। सब आप लोगों का प्यार है इसलिए तो है। उससे हाँ हाँ, महाराज सर, हाँ आपके बोलिए प्यार की बोलिए वजह महाराज सर। से है, आप लोग बहुत ज्यादा उसको उठा रहे हैं, इतना कुछ नहीं है, सब कॉमन ही बातें होती है। पर आप लोगों को ज्यादा अच्छे लग रहे, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है तो फिर पढ़ाने के लिए तो हम है ही तैयार। बहुत महाराज साहब जी, आपको कहते हुए बहुत आनंद होगा कि हमारा जो क्लास है वो दूसरे दिन 64 लोग सामयिक लेके सुनते हैं। दूसरे दिन सुबह सामयिक लेके सुनते हैं। फेसबुक हाँ, पे हमारा क्लास 3260 लोग सुनते हैं। अरे वाह, 3260 लोगों तक जो जा रहा है, और उसमें से भी अध्ययन कितने लोग कर रहे हैं वो भी मैं थोड़े ही दिन में आपको बताऊंगी। पर इतने अच्छे से इतने लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, और बाहर के देश के तो हमारे है ही जुड़े हुए, और भी नए नए जुड़े हुए हैं। हमें कल ही इंटीमेशन आया है कि और भी बाहर के लोग जुड़े हुए हैं। तो सच में अपना क्लास बहुत ही अच्छे से चालू है, और सच ये इसका सब श्रेय पूरा आप लोगों आपको की ही वजह जाता है। से, आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप लोगों की मीडिया इतनी अच्छी है, सब व्यवस्था इतनी अच्छी है, इसलिए लोगों को भी जुड़ने में आनंद आता है और हमें भी बोलने में आनंद आता है। बहुत बाकी बहुत मैं, धन्यवाद। बड़ों की कृपा है, आप लोगों की मेहनत है, मेरा कुछ नहीं है। अभी शकुंतला जी चोरडिया अपना मंतव्य रखेंगे। उनसे पहले मैं एक दो हैंड रेज है उनका ले लेता हूँ, फिर लास्ट में शकुमार जी का। हाँ चलेंगे। हाँ, सारिका जी खिंसरा। मथेनदय मार साहब। हाँ जया परम पूज्य संयम प्रति जी मार साहब को दीक्षा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं एक छोटा सा स्तवन पेश कर रही हूँ आपके लिए। अच्छा, संयम प्रीति जी का दीक्षा दिन आया, सबके ही मन में हर्ष है छाया, देते बधाई ऐसे शुभ दिन पर, करते हैं वंदन चरणों में पावन। संयम प्रीति जी का दीक्षा दिन आया, शासन सितारे आप बने हो, उपकार पर का
करते रहे हो चंदन सा जीवन खिलता महकता गुरु आनंद से जीवन में सफलता आत्म में भी है कितनी सजगता संयम प्रीति जी का दीक्षा दिन आया सबके ही मन में हर्ष है छाया देते बधाई ऐसे शुभ दिन पर करते हैं वंदन चरणों में पावन संयम प्रीति जी का दीक्षा दिन आया। बहुत बहुत बधाई मार साहब दीक्षा दिवस की। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम सुंदर साहब। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपने स्तवन प्रस्तुत किया सारिका जी, धन्यवाद। थैंक यू आगे ईशा जी। दीक्षा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीक्षा दिन का मैं आपको एक पढ़ा रहे सम्यक पराक्रम, तो मैंने काफी लर्न कर लिया है। दीक्षा दिन पे यही उपहार आपको दे रही हूँ। नहीं आ रही ना? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज, हेलो, आ रही है अभी। हाँ, दीक्षा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मारसा। हाँ और जी। आपके दीक्षा दिन पे एक ही उपहार आपको देना चाहती हूँ, जो आपने सम्यक पराक्रम जो हमको इतने अच्छे से और इतने सरल भाषा में पढ़ा है, तो मैंने काफी अध्ययन उसके लर्न किए हैं। यही आपको उपहार उसका अच्छा, दे रही हूँ। वाह वाह वाह, वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत सही बात। आप इतने सरल भाषा में ये पढ़ सही में भेंट- जल्दी से हमें भी वो रहा है हमारा सर, इसलिए आपका ये बहुत, सही में भेंट है, हाँ ये आपके लिए सही भेंट है। सच्ची भेंट आपने नहीं इतना है। अच्छे से पढ़ा है इसलिए हमारा साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाने का तो रहती है, नहीं ऐसा हमारा कुछ साहब नहीं है, पर आपने बहुत अच्छा पढ़ा था कि मैं हाँ। 2-2 3 बार पढ़ती हूँ, मतलब लेक्चर सुनती हूँ। मतलब आज पढ़े वापस हाँ ना? सुबह में पढ़े, मतलब खाना बनाते बनाते भी मैं वही सुनती हूँ, इसलिए बहुत कहाँ अच्छा, से आप, बहुत कहाँ से? इसलिए आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद। धन्यवाद। मथे आप नंदा कहाँ से है ईशा जी, आप कहाँ से हैं? मैं मलकापुर से हूँ, वर्षा संचेती। ओके, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी। धन्यवाद ईशा जी। छाया जी, आपके कुछ बच्चे का नहीं या बोलने वाले आप, क्या है आपका? हाँ, बोलिए। नहीं, मुझे कल का तो पटकान चाहिए और 2 घंटे की मौन भी चाहिए 9 से 11 को। और गुरु जी साहब मथेन वंदामी उनके हाँ। मथेन वंदामी सुख साता का जीवन सफल हो। आपको दीक्षा दिन की बहुत बहुत बताइए। हाँ, हाँ, मारा साहब पचकान नवकर्षी के पचकान लेना है। नौकरशी के उपरांत और 2 हाँ। घंटे की मौन चाहिए कल। ओम शांति 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 उगे सूर्य नौकार शिरा उपरांत नहीं खाकू जी के चारिरा पचकान। सभी को जिसको भी लेना है नौकारशी पोरशी 1.5 पोरशी जिसकी धारणा प्रमाणे उपस्थित पचकान संते पड़ी करने निंदे करी है वो सिरे और उनके भी धारणा प्रमाणे उपस्थित पचकान तक जनते पड़ी करने निंदे करी है वो सिरे। वो नरक गति से आए हुए इंसान का ये लक्षण क्या है? क्या नरक गति से जो मनुष्य गति में पैदा होते हैं ना बच्चे, तो उनकी जो बहुत ज्यादा डरता है, नरक गति से आने वाला जो बहुत ज्यादा घबराता है, तिर्यंच गति से आने वाला जो बहुत खाने की लालसा रखता है, दिन भर खा खा करता है, देव गति से आने वाला जो बहुत ज्यादा लोभी होता है, और मनुष्य गति से आने वाला जो बहुत वासना युक्त होता है,
वासना में उसकी भावना ज्यादा रहती है। हाँ जी। धन्यवाद छाया जी। आगे मासी जी। बोलूं क्या? हाँ जी जी। मथानंद हाँ दया पर सभी साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज मार्च साहब ने पहले तो मना किया था कि दीक्षा दिन के बारे में कुछ बोलना नहीं। तब मन में विचार आया कि दीक्षा तो हम ले नहीं सकते, दीक्षा ली नहीं है, लेकिन जिन्होंने दीक्षा ली है उनके अगर हम अनुमोदना करेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा भी होगी और आप जैसे बनने के भाव हमारे में पैदा होंगे। क्योंकि एक बार मैंने उपाध्याय जी के प्रवचन में सुना था कि हम लोग हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं, जो वो शब्द हमारे मुंह से निकलता है, अभी हैप्पी एनिवर्सरी बोलने के कारण पूरे आयुष्य में उन्होंने जो भी काम किए हैं उसको आपकी अनुमोदना हो गई, अच्छे बुरे कामों को। तो आपके कर्मों का बंद हुआ या निर्जरा हुई वो तो आप समझ जाओ, लेकिन साधु संतों के जब दीक्षा दिन के हम अनुमोदना करते हैं तो निश्चय में सभी के कर्म की निर्जरा ही होती है। और इसलिए जहां जहां पर दीक्षा दिन या दीक्षा का प्रसंग आता है या और भी साधु संतों के कोई ऐसे ये रहे प्रसंग रहे तो सभी ने उसके अनुमोदना करनी है कि उसके कारण हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। अभी आज का यह मंगल दिन भगवत्ता के पथ पर प्रयाण करने वाले महान राही के मंगल यात्रा का प्रारंभिक दिवस 29 दिसंबर 1983। यह दिन जब भी आता है तब भूतकाल की सारी स्मृतियां उमड़ आती है। भरे पूरे परिवार में लाड़ प्यार से पलने वाली और सारे भाई बहनों की छोटी प्यारी लाडली बहना ने सबके बीच रहते हुए भी भौतिकता की असरता कैसी जान ली और यौवन अवस्था के दहली पर वैराग्य पथ की पथिक बन गई। धार्मिकता से सिंचित परिवार का एक सितारा चमक गया और कांकरिया परिवार का नाम इन्होंने रोशन कर दिया। विनयी, निर्मोही, निरपेक्ष, हलुकर्मी आत्मा का जीवन ही अनूठा होता है। अनेक दिग्गज 108 साधु साध्वी जी के उपस्थिति में और उनके सभी के आशीर्वाद की बरसात में इनका दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। सच में यह दीक्षा समारोह अद्वितीय, अनोखा और अविस्मरणीय बन गया। जब 29 तारीख आती है तो सारा नजारा आंखों के सामने घूमने लगता है। इनके जन्मभूमि से कई महान विभूतियों ने अपना जीवन जिन शासन के प्रभाव में बहाल किया, इसलिए सही अर्थ में महाराज साहब की यानी हमारी सभी की जन्मभूमि पिंपलगांव बसवन तीर्थ भूमि बन गई। संस्कार भारती वाणी भूषण सर्वप्रिय जन जन के श्रद्धा स्थान पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब आदि सतिया भी इसी भूमि की मौलिक देन है। ऐसे महान गुरु के छत्र छाया में जिनकी संयम यात्रा संपन्न हो रही है, ऐसे पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब के भाग्य की सराहना किस शब्द में करें। गुरु की कृपा से जिस राह पर शिष्य के कदम बढ़ते हैं वह कैसे सक्षम हो जाते हैं, इसका उदाहरण पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब है। सेवा व्रत में तत्पर रहना, अपना गहरा चिंतन शब्द में उतारना, आगमों का अध्ययन करना और जिज्ञासा का समाधान ढूंढना, जिज्ञासा का समाधान करना और नई नई जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान पूर्ण साधना में तत्पर रहना, ऐसी जिनकी दैनंदिनी होती है उनका सम्यक दर्शन का द्वार खुलना ही खुलना है। ऐसी महान दिव्य योगी की संयम यात्रा गुरु माता और गुरु बहनों के सानिध्य में आध्यात्मिक हरियाली से फली फूली रहे और स्वस्थ मस्त रहे,
यही हमारे सभी की ओर से मंगल कामना करते हुए दीक्षा दिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। आज दीक्षा दिन है तुम्हारा, अभिनंदन हो शत शत वारा। यह घड़िया सुहानी मुबारक हो तुम्हें, जियो 100 साल खूब खुशियां मुबारक हो तुम्हें। आप सलामत रहो ऐसी है कामना, आप मुस्कुराते रहो यही है भावना। हर श्वास में गुण आपके गाया करूं, एक फूल बनकर दिल अपना चरणों में भेंट चढ़ाया करूं, दिल अपना चरणों में भेंट चढ़ाया करूं। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। वाह, बहुत सुंदर आंतरिक भाव आपने बहुत अच्छे प्रकट किए हैं। इतना कुछ नहीं है। ये तो आप क्या जान सकते हैं आपके पास क्या है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, मृग के इसमें कस्तूरी रहती है, उसको उसका पता नहीं लगता है, उसी प्रकार है आपका। मैं कल आशा जी दरडा ने जो कविता कही थी, कल मारे साहब के लिए जो शब्द रचना उन्होंने की है, तो वह शब्द रचना इस उत्तराधान अपने इस वैरी उत्तराधान सूत्र के इसमें डाले, यही मैं उनको विनंती करती हूँ, क्योंकि वो शब्द इतने पावरफुल, इतने अच्छे थे कि सबके मन को छू गए, और वो सभी के बात रहेगी, सभी के पास वो शब्द रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आशा जी दरडा को मैं विनंती करती हूँ। चलेगा, मंगल पाठ लेते हैं। हाँ जी, ये होता कि आशा जी के होता है। हाँ होता। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और 38 वर्ष निकल चुके हैं संयम यात्रा में, और उसमें बहुत ज्यादा आनंद भी आया है, सभी प्रकार से अनुभव भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं, और वही भाव, अंतर के जो भाव है वही मैं आपको देने का प्रयास करती हूँ। ऐसे ही शासन की सेवा होती रहे, ऐसे आप सबकी सद्भावना में साथ में लेकर अगला प्रवास करने का प्रयास करूंगी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आपके आनंद की जय। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। कल बराबर मिलेंगे 9 बजे। सभी ने बराबर 9 बजे जुड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि आप 9, 5, 9, 10 को आते हैं, तब तक महाराज साहब जी आगे चले जाते हैं। तो प्लीज सभी जन 9 बजे प्रयास कीजिए जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। कुछ कहना है महाराज साहब जी? नहीं, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।